छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के पदों पर सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा विज्ञापन जारी। तो 320 पदों पर जो है हॉस्टल वार्डन के भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं और इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है 15/9/2025। जी हाँ, 15 सितंबर 2025 तक आप सभी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के हर एक छात्र छात्राएं जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षाओं के लिए जितने भी स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हर एक अभ्यर्थी, हर एक स्टूडेंट जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 320 पदों पर भर्तियां आप सभी के लिए निकाले गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए 320 पोस्ट जो है आ चुके हैं और सीधी भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो यदि आप लोग 12वीं पास हैं और रोजगार पंजीयन भी जरूर करा कर रख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। और अगर आपका रोजगार पंजीयन का रिन्यूअल का डेट आ चुके हैं तो आप लोग जो है रिन्यूअल भी करा सकते हैं हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए। तो कुल टोटल जो है हॉस्टल वार्डन के लिए आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए 320 पदों पर जो है सीधी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए आपका उम्र मिनिमम 21 वर्ष होने चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष होने चाहिए। कैटेगरी वाइज भी आप लोगों को आयु सीमा में छूट मिलेगा। जी हाँ, यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं मिलेगा छूट। यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट मिलते हैं। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्षों का छूट आपको आयु सीमा में देखने को मिलने वाले हैं। तो हॉस्टल वार्डन की बात करें सीजी व्यापम में सिलेबस के, तो 100 प्रश्न आपके सीजी व्यापम में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ्स से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से, जनरल हिंदी से, करंट अफेयर से और आजकल जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली। तो यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको छत्तीसगढ़ी के बारे में भी, बोली के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हर एक भर्ती परीक्षाओं में, हर एक गवर्नमेंट जॉब में, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ी के बारे में जानकारी नहीं होगा और शायद अगर आपके 3 से 4 नंबर भी अगर कम हो जाते हैं नॉलेज ना होने की वजह से, और जब फाइनल रिजल्ट जब आए और आपको पता चले कि वो वही जो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं क्वेश्चन और 2-3 नंबर की वजह से फिर आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाया, तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, रिग्रेट होगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि वैकेंसीज हर बार नहीं आते। बहुत समय के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोगों को वैकेंसीज, आप सभी को भर्तियां देखने को मिल पाते हैं। एक ही बार में भर्तियां, एक ही बार में वैकेंसीज नहीं आते हैं। तो बार बार मेहनत करेंगे, बार बार कोशिशें करेंगे, तब जाकर आपको कामयाबियां हैं, तब जाकर सफलताएं हैं, वो आपको मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पर भर्ती परीक्षा है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे से मेहनत कर लेना है, इतने अच्छे से आपको तैयारियां जो है कर लेना है कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद ये नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद, कि काश हमने 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ लिए होते, काश हमने 2 घंटे और एक्स्ट्रा तैयारी कर लिए होते तो हमारा सिलेक्शंस हो गया होता, हमारा एग्ज़ाम्स, हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गया होता। ऐसी बातें जो है रिग्रेट वाली चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए। तो वो रिग्रेट वाली चीज़ें नहीं लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करनी होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं
कोई भी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, इस लेवल की तैयारी कीजिए, चाहे आपका सिलेक्शंस हो या ना हो, अफ़सोस नहीं होने चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स तो यही बोलेंगे कि अफ़सोस तो होता ही है, तो अफ़सोस ना हो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि 100% मेहनत करना सीखो। इतना मेहनत करो, इतना कड़ी मेहनत करो कि सिलेक्शंस भी ना हो पाए तो भी ना लगे कि हमने और थोड़ी-सी कोशिश किए होते, तो आज कुछ और हो गए होते, थोड़ी-सी एफर्ट लगाए होते तो आज शायद हम हॉस्टल वार्डन बन गए होते, हमारे सपने पूरे हो गए होते। ये वाली चीज़ें, ये वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके बस मेहनत करते जाना है, जितना ज़्यादा हो सके बस कोशिशें करते जाना है, इस तरह से मेहनत करना है कि सिलेक्शंस हो ही जाए। सैलरी भी आप लोगों को अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर 23 से 24 हज़ार रुपए अगर आपको मिल जाते हैं, भत्ता भी मिल जाते हैं, तो हॉस्टल वार्डन अगर आप बन जाते हैं, तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, पा सकते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपके पास सरकारी नौकरी है, तो इससे बड़ी बातें और क्या होगी। तो मेहनत करना कभी भी आपको नहीं छोड़ना है। देखो जब भी आप लोग कोशिश करते हैं, बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सिलेक्शंस लेना है। दुनिया वाले कुछ भी बोले उन सब चीज़ों पर आपको नहीं आना है, उन सब लोगों के बातों पर नहीं आना है। बस काम करते जाना है, काम, 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 सिर्फ़ काम। तो अपने मेहनत को सबसे मेन प्रायोरिटी देना है और खुद के ऊपर भरोसा करना है। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पर आप सभी के लिए अब पोस्ट होने वाली हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि मेहनत ज़रूर कीजिए, कोशिशें कीजिए, जितना हो सके मेहनत करना, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करना, ताकि आपका सिलेक्शंस फिर हो पाए। और ऐसा नहीं सोचना है कि कम पोस्ट हैं, तो इसके लिए तो लाखों स्टूडेंट तैयारी करेंगे, तो हमारा सिलेक्शंस कहाँ से हो पाएगा। तो एक चीज़ बताऊँ, जो आप लोग सोच रहे हो कि लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, ये सोच रहे हो, तो जो लाखों स्टूडेंट की बात कर रहे हो ना, उनमें से हर कोई आपकी तरह ही सोचता है कि लाखों स्टूडेंट हैं। तो ये सोचना आपका काम नहीं है, तैयारी करना आपका काम है। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, तो ही अच्छा है। सिर्फ़ मेहनत पर ध्यान लगाओ। और कोई से भी सवाल हो, प्रश्न हो जो पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। प्रश्न पूछ सकते हैं और इसी तरह से फिर आप लोगों को नए-नए वीडियोज़, नई-नई जानकारियाँ फिर